अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त हैं और वो यहाँ पर काफ़ी अरसे से मुकीम है और वो यूज़्ड मशीनरी वगैरह जो है यहाँ से परचेज़ करके यूरोप वगैरह के ममालिक से परचेज़ करके तो दूसरे बहुत से ममालिक में भेजते रहे हैं। तो ये कोई 6-7 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, अब वो ये काम नहीं करते। तो एक दिन वो मेरे पास आए और कहने लगे यार कि जर्मनी का एक शहर है डुसलडोर्फ, वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मशीनरी वगैरह जो है वो बेचती है, तो वहाँ पर मैंने जाना है। 5 दिन का टूर है तो तुम भी साथ चलो, थोड़ा सा दिल लगा रहेगा। मैंने हामी भर ली। हम मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले जो है एयरपोर्ट पे जब टिकट वगैरह बुक हो गई तो हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए। चेक इन वगैरह के बाद वेटिंग एरिया में हम बैठ गए। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए और बातों बातों में हुस्न इत्तफ़ाक़ देखी कि पता चला कि जा तो वो भी खैर जर्मनी ही रहे थे क्योंकि फ़्लाइट ही वहाँ की थी, तो वो भी उसी कंपनी में जा रहे थे जहाँ पर ये मेरे दोस्त जा रहे थे मशीनरी वगैरह देखने। पर वो जो पाकिस्तानी भाई थे वो अपनी एक जॉब के सिलसिले में, यानी कंपनी ने उनको वहाँ पर भेजा था कुछ मशीनरी वगैरह देखने के लिए। दोस्तों, हम बैठे गपशप लगाते रहे और सोचते रहे कि चलो, अब पहले 2 थे हम और आप 1 थे, अब हम 3 हो गए हैं, तो मिलजुल के जो है वक्त गुजर जाएगा। और फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि हम मिलजुल के जो है वहाँ पर एक होटल का कमरा जो है वो ले लेंगे और हमारा टाइम जो है बहुत अच्छा गुजर जाएगा। दोस्तों, हम जहाज़ में गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिज़ी फ़्लाइट नहीं थी हमारी, गो के सीटें अलग अलग थीं और हमने एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट करके तो 3 इकट्ठी सीटें जहाँ पर थीं वो हमने ले लीं। उसमें विंडो वाली साइड पर वो पाकिस्तानी भाई जो थे वो बैठ गए, दरमियान में मैं था और साइड वाली पर जो मेरे दोस्त थे वो बैठ गए। दोस्तों, फ़्लाइट जो होती है जर्मनी की यूके से वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए कोई खाबे शाबे का प्रोग्राम तो नहीं था, पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे, हॉट ड्रिंक्स वगैरह और कुछ चिकन सैंडविच वगैरह और वेजिटेरियंस के लिए जो है वो चीज़ सैंडविच। अब हम तो खा नहीं थे सकते चिकन सैंडविच, तो जब एयर होस्टेस ने पूछा तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछे बगैर और उन भाई से पूछे बगैर ख़ुद ही उस एयर होस्टेस को कह दिया कि जी हम मुसलमान हैं तो हम ये वाला सैंडविच जो है नहीं खाएंगे, आप हमें चीज़ वाला सैंडविच दीजिए। बहरहाल मैंने महसूस किया कि वो जो भाई हैं पाकिस्तानी जो सीट के साथ बैठे हुए हैं, विंडो की सीट के साथ, वो थोड़े से हिचकिचाए कि मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। बहरहाल वहाँ से हम फ़ारिग हुए, फ़्लाइट जो है वो बखैरियत पहुँची जर्मनी में। हम होटल में पहुँचे। 3-4 स्टार होटल लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम हॉलीडेज़ के लिए तो गए नहीं थे। उस कमरे में बंक बेड था, उसमें मैं और मेरा दोस्त हो गए। साथ में एक बेड था जिसमें वो पाकिस्तानी भाई बैठ गए, नाम नहीं मैं लूँगा। और उसके बाद दोस्तों सुबह के वक्त जो है, क्योंकि वो बेड एंड ब्रेकफास्ट था, तो सुबह के वक्त कुछ अंडे वगैरह और जैम वगैरह और हनी वगैरह और सैंडविच वगैरह, चिकन के दोबारा हैम सैंडविच, वो हम खा नहीं सकते, वही बात। तो हमने अंडे वगैरह से पेट भरा, कुछ चीज़ वगैरह खाया, कुछ सेब वगैरह खा लिया और पेट भर के खाया क्योंकि हमें पता था हमें दोपहर को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। शाम को जब थके हारे वापस आए दोस्तों, तो हमने रास्ते में पॉट नूडल लिए। नूडल्स होते हैं, कमरे में आके वो जो केटल थी उसको गर्म किया, पानी डाला और उसको हमने खा लिया। अब दोस्तों, मसला ये कि पेट भर के खाने वाले जो लाहौरी हैं वो नूडल्स वगैरह से कहाँ गुजारा होता है। बहरहाल वो दिन गुजर गया। अगले दिन फिर हमने अंडे वगैरह खाए और काम पे चले गए। वहाँ पर उन्होंने मशीनरी वगैरह देखी अपनी, दोनों ने जो भी देखनी थी। और उसके बाद जब वापसी पर वो भाई कहने लगे यार बात ये है कि नूडल्स वगैरह से तो पेट नहीं भरता, तो हम कुछ इधर उधर देखते हैं, शायद कोई दुकान मिल जाए। उन दिनों दोस्तों मुझे नहीं पता कि अब शायद वहाँ पर दुकानें होंगी हलाल या नहीं, पर डुसलडोर्फ जो जर्मनी का शहर है उस वक़्त, आज से कोई 7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक़्त वहाँ पर हलाल दुकानें नहीं थीं। बहरहाल काफ़ी तगोदो के बाद एक छोटी सी दुकान मिली, टर्किश था कोई, और वो कह रहा था कि मैं हलाल हूँ। बहरहाल उससे डोनर कबाब वगैरह खाया, बड़े खुश हुए। वापस आए, तीसरे दिन जब हम टर्किश डोनर कबाब वाले के पास जाने लगे तो पता चला उसकी दुकान बंद है। फिर नूडल खाने पड़े। अब नूडल खा के तो तसल्ली तो हुई नहीं,
तो वो भाई मुझे कहने लगे कि यार इस तरह करते हैं, हम मैकडॉनल्ड्स दूर है थोड़ा सा, पर हम जो है ना गाड़ी पर जाते हैं, वहाँ मैकडॉनल्ड्स खा लेते हैं जाके, फ़िश बर्गर वगैरह। तो ये आइडिया हमें भी अच्छा लगा। हमने वहाँ से टैक्सी कराई और मैकडॉनल्ड्स में चले गए। अब मैकडॉनल्ड्स में जब एंटर होने लगे ना दोस्तों, जो मेरे दोस्त थे, पुराने दोस्त जो थे, उनको घर से टेलीफोन आ गया। वो टेलीफोन सुनने लगे। ये पाकिस्तानी भाई जो हैं, ये कहने लगे कि भाई आप लोग जो हैं फ़ोन वगैरह से फ़ारिग हो जाएं और मैं ऑर्डर वगैरह करता हूँ, और खाते खाते मैं भी घर फ़ोन कर लूँगा, आप उतनी देर ऑर्डर करके आप भी खा लीजिएगा। मैंने जो है वो हाँ में हाँ मिलाई। अब दोस्तों मेरे जो पुराने दोस्त थे, उनका जब टेलीफोन बंद हुआ, हम काउंटर की तरफ गए, तो मैं बड़ा हैरान ये हुआ कि आखिरी ऑर्डर जो दिया था वो पाकिस्तानी भाई ने ही दिया था। उसके बाद कोई भी शख्स जो है वो ऑर्डर के लिए नहीं आया था। और जब मैंने स्क्रीन पे देखा दोस्तों, तो वहाँ पर डबल बीफ बर्गर और चिकन नगेट्स वगैरह ऑर्डर हुए हुए थे। मैंने भी अपनी टूटी फूटी अंग्रेज़ी में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछा। वो भी मेरी तरह था, टूटे लफ्ज़ों में बताने लगा कि जी हाँ उन्होंने यही ऑर्डर किया है। मैं समझा कि शायद इसको बताना नहीं आ रहा। मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया क्योंकि वो हलाल रेस्टोरेंट नहीं था। खैर हमने वो चिकन बर्गर, अपने वो फ़िश बर्गर लिए, उनको खाया, चले गए। अगले दिन दोबारा जब ये सीन हुआ तो वो फिर पाकिस्तानी भाई कहने लगे आप बैठिए, बात वगैरह करिए कि तो मैं ऑर्डर वगैरह करता हूँ, घर में बात भी कर लूँगा, दोबारा फिर आप ऑर्डर कर लीजिएगा। मैं दोस्तों थोड़ी सी वो तजस्सुस में था, शायद मुझे ये करना चाहिए था या नहीं। बहरहाल मैं उनके पीछे पीछे चला गया जब वो ऑर्डर दे रहे थे। दोस्तों उन्होंने वाकई ही डबल बीफ बर्गर जो होता है उसका ऑर्डर दिया, साथ चिकन नगेट्स का ऑर्डर दिया और फ्राइज़ वगैरह लिए। और जब वो लेकर वापस को पीछे को मुड़ रहे थे तो मैं उधर खड़ा था। मैंने उनको फ़ौरन कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये हलाल नहीं है। आपको पता है कि ये मैकडॉनल्ड्स जो है अगर हलाल होता तो यहाँ पर साइन वगैरह ज़रूर लगा होता, और हलाल होना या ना होना वो तो एक अलग बात है, आपने तो पूछना गवारा नहीं किया। वो मुझे हाथ का इशारा करके कि यार बाद में बात करते हैं, वो कुर्सियों पर चले गए और हमने भी अपना खाना ऑर्डर किया, वहाँ पर गए। अब बात तो खुल चुकी थी, तो मैंने उनको फिर ये सवाल दोहराया कि यार आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करें क्योंकि मुझे बड़ी कोफ्त हो रही है। अब मेरे जो पुराने दोस्त थे वो मुझे पीछे से इशारा भी कर रहे हैं कि छोड़ दे बात, पर मुझे ये बात हज़म नहीं थी हो रही। मुझे बस दोस्तों वो कहने लगे, ये जो नए दोस्त थे जो हमें मिले थे, वो कहने लगे कि भाई बात ये है कि ये मुर्गी और ये जो बीफ है ये जानवर हलाल हैं, तो आप इनको खा सकते हो। मैंने कहा यार बात ये है कि ये जानवर बिल्कुल हलाल हैं, मगर इनके ऊपर तकबीर नहीं पड़ी गई, अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया, तो आप किस तरह खा रहे हो यार ये। दोस्तों उनका जवाब पता क्या था? मुझे कहने लगे यार तुम यूरोप में रहते हो, अब इस बुलबुले से बाहर निकल आओ जिस बुलबुले में तुम कैद हो। मुझे और गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा कौन सा बुलबुला भाई, क्या बातें कर रहे हो आप? आपने अल्लाह नबी का कलमा पढ़ा है, आप उसको बुलबुला कह रहे हो, क्या मतलब आपका? मुझे एक्सप्लेन करें। तो कहने लगे यार ये एक्सट्रीम बातें हैं, आप इन बातों में ना पढ़ो, बस ये जानवर हलाल हैं, आप खा सकते हो। दोस्तों उन्होंने मेरी कोई बात जो है वो नहीं सुनी और उन्होंने कैरी ऑन किया। उन्होंने वो चिकन वगैरह भी खाया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मतलब मेरे बच्चे जो हैं और मेरी अहलिया वगैरह वो भी मैं उनको भी खिला देता हूँ। और उस दिन जहाज़ में भी मैं चिकन खाने वाला था, आपकी वजह से मैं चुप कर गया। दोस्तों मैं बड़ा ही हैरान इस बात से था कि उस शख्स को 14 या 15 साल हुए थे यूके में सेटल हुए, और बाकी उसकी सारी उम्र, वो मुझसे भी उम्र में वो 5-7 साल बड़े ही थे, उनकी बाकी सारी उम्र पाकिस्तान में गुजरी थी, उस मुल्क में जहाँ पर हलाल की तरगीब दी जाती है। हमारा मज़हब भी इसकी तरगीब देता है। वो अलहदा बात है दोस्तों। मुझे पता कई लोग कहेंगे यहाँ पर तो गधे खिला देते हैं या मरी मुर्गियाँ खिला देते हैं। ये दोस्तों जो आपको कोई खिलाता है ना, ये उसका फ़ेल है, उसका जवाबदेह वो ख़ुद है। आप ये सोच कर नहीं जाते कि ये मरी हुई मुर्गियों का रेस्टोरेंट है, चलो आप मरी हुई मुर्गी खाते हैं, क्योंकि आपको पता है वो हराम है, आप नहीं खाएँगे। तो वो मुझे, मेरे लिए एक बहुत ही अचंभे की बात थी। मैंने सोचा आज मैं ये बात ज़रूर करूं, क्योंकि चंद रोज़ पहले मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं, और वो भी मेरे साथ इस बहस में फिर से पड़ गए कि नहीं भाई आप मैकडॉनल्ड से, KFC वगैरह से चिकन वगैरह और बीफ वगैरह खा सकते हैं क्योंकि ये जानवर हलाल हैं, तो तकबीर नहीं पड़ी तो कोई मसला नहीं है, आप खा सकते हो।
दोस्तों मैंने उसको ये पूछा कि यार, वो जो एयरपोर्ट वाले दोस्त थे, मैंने उनको यहाँ तक भी पूछा कि यार तुम्हें आखिर क्या मजबूरी है, क्या तुम 3-4 दिन गोश्त के बगैर नहीं रह सकते? मछली तो खा सकते हो ना, मतलब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी कोई एक्सट्रीम किस्म की सिचुएशंस होती हैं, कोई जंग के ज़माने में या कोई ऐसी हालत में कि जब आप मरने के बिल्कुल करीब हो, तो उस वक़्त आपको एक्सट्रीम हुक्म है कि भी आप इस तरह की कोई चीज़ खा सकते हो। वरना अल्लाह माफ़ करे दोस्तों, मैं पाकिस्तान के बहुत से ईसाई बरादरी के बच्चों को जानता हूँ। वो चूँकि पाकिस्तान में रह कर आए हैं और पाकिस्तान में वो हलाल गोश्त ही खाते रहें, वो यहाँ पर भी आकर हलाल गोश्त ही ढूँढते हैं। तो फिर बहैसियत मुसलमान जो उधर से हमारे बच्चे आते हैं कलमा वाले पढ़ने वाले, उनको क्या हो जाता है? मतलब आप 2-4 दिन जो है वो गोश्त के बगैर नहीं रह सकते, मतलब आप अल्लाह माफ़ करे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये छोटा सा पैगाम दोस्तों मैं बस यही देना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर यूके में आएँ, एज़ अ स्टूडेंट्स आएँ, एज़ अ वर्कर आएँ, विज़िट करने आएँ, तो खुदारा इन चीज़ों की थोड़ी सी जो है वो केयर कीजिए, एहतियात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना वतन छोड़कर अगर आए हैं, सैर सपाटे को आए हैं या पढ़ने को आए हैं और यहाँ पर आके आपको गोश्त नहीं मिल रहा, तो आप किसी भी दुकान में घुसकर तो कुछ भी खा लेंगे। यहाँ पर अब बहुत सी दुकानें हैं, हलाल हैं, और आप अंदर जाके उनको एक बार नहीं 5 दफ़ा पूछें, वो आपको जवाब दें हैं कि ये हलाल है या नहीं है, और आप उनको पूछ के खा सकते हैं। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं इस वक्त दरिया टेम्स के कंढे पर खड़ा हूँ और आपको एक छोटा सा मंज़र दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी वीडियो है बंद करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप आवाज़ सुनिए पानी की, इतनी भली लग रही है। और मगरिब होने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। कभी कभार मैं इधर आ जाता हूँ हवाखोरी के लिए। आज हवा अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी ली जाए, मंज़र देखा जाए, और आप लोगों के लिए ये वीडियो भी मैं बनाऊँ। बहरहाल अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे, और जो कोई ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, सबका भला, सबकी खैर। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, और इस बात के साथ कि किसी की दिल आज़ारी के लिए ये वीडियो नहीं है। और दूसरी बात ये याद रखिए, बहुत से दोस्त कहते हैं जी ये आप ग़ीबत कर रहे हैं, तो ग़ीबत हमेशा याद रखिए उस वक़्त होती है जब आप किसी के शख्स का नाम लेकर उसकी शख्सियत का जो है वो बताकर कि फ़लाँ फ़लाँ था और उसका ताल्लुक़ वहाँ से था, पूरा तारुफ़ करा कर अगर आप ऐसी बात करें तो ग़ीबत है। इस्लाह के लिए मैंने ये बात की है, और अल्लाह मेरी नीयत जानता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।